भगवान बुद्ध की 8 मूल नीतियां, लॉर्ड बुद्धास 8 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। भगवान बुद्ध ने सम्यक कर्मांत की बात कही थी। कुछ सूक्ष्म निर्देशनाएं हैं जो मानवीय मूल्यबोध के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। भगवान बुद्ध ने साधारण मनुष्यों के साथ हर प्रकार के मनुष्यों के लिए जो निर्देशना दी थी वह था प्रत्येक व्यक्ति को 8 मूल नीतियों का अनुसरण करके चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम लोग जानते हो, बुद्ध शब्द का अर्थ है जिनके भीतर अति गहराई का डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है और जो बोधि के द्वारा परिचालित होते हैं। साधारण मनुष्य परिचालित होता है बुद्धि अथवा सहजात वृत्तियों अर्थात सहजात प्रवणताओं के द्वारा। ऑक्टोपस जानता है कि केकड़ा, क्रैब या क्रैब वर्गीय जीव उसका खाद्य है। यह ज्ञान उसमें कहाँ से आया? अभिज्ञताओं से नहीं। तब क्या किताबों से? नहीं। यह उसकी सहजात वृत्ति है। मयूर यानी पिकॉक जानता है कि सर्प उसका जात शत्रु है। सर्प भी जानता है कि मोर उसका जात शत्रु है। यह जो ज्ञान किसी पुस्तकीय अथवा अभिज्ञताओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा संघर्ष और समितियों दैट इज क्लैश एंड कोहेजन से प्राप्त ज्ञान नहीं है। इनकी सहजात वृत्तियां हैं, जिसे तुम कह सकते हो जन्मगत अधिकार। फिर कुछ अधिकतर उन्नत पशु प्रशिक्षण प्राप्त होने से प्रशिक्षण के ज्ञान अर्जन करते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बंदर। मनुष्य का जहाँ तक सवाल है, उसको सूक्ष्म ज्ञान के ऊपर भी एक सूक्ष्मतर ज्ञान का स्तर है और इस सूक्ष्मतर ज्ञान को कहा जाता है बोधि ज्ञान। इस बोधि प्राप्त महान व्यष्टि को ही संस्कृत में कहा जाता है बुद्ध। साधारण मनुष्यों के लिए उन्होंने जो 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं उसी को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। अष्टांग शब्द का अर्थ है 8 अंगों का समाहार और मार्ग शब्द है संस्कृत शब्द मार्ग से, जैसे आनंद मार्ग। मार्ग शब्द का मतलब है रास्ता। बुद्ध के समय में संस्कृत भाषा एक मृत भाषा में परिणत हो चुकी थी और जन भाषा थी संस्कृति की दूहिता कन्या, जिसका नाम था प्राकृत। प्राकृत में यह मार्ग शब्द हो गया था मग्ग। बुद्ध की ये 8 निर्देशनाएं हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये हुए 8 प्रकार के मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है? संस्कृत भाषा 15,000 वर्ष पूर्व से 5,000 वर्ष पूर्व के बीच में आर्यों में प्रचलित थी, अर्थात पिछले 10,000 वर्षों तक। और प्राकृत प्रचलित थी 5,000 वर्षों पूर्व से 2,000 वर्षों पूर्व तक, अर्थात 3,000 वर्षों की परिधि में। बुद्ध के समय में इस प्राकृत का जो विवर्तित रूप था वह थी जन भाषा। परवर्ती संस्कृत, जिसे तुम कह सकते हो अर्ध संस्कृत और डेमी संस्कृत, वह थी एक दूसरे प्रकार की भाषा, अर्थात यह वैदिक संस्कृति की कन्या थी। लैटिन भाषा में 2 शाखाएं हैं। एक है पूर्व देशीय अर्ध लैटिन अर्थात ओरिएंटो डेमी लैटिन और दूसरा था पश्चिम देशीय अर्ध लैटिन अर्थात ऑक्सीडेंटो डेमी लैटिन। पूर्व देशीय अर्ध लैटिन भाषा फ्रेंच, इतालवी और पश्चिम देशीय अर्ध लैटिन भाषा है स्पेनिश, पुर्तगीज एटसेट्रा। इन सभी भाषाओं का ही मूल उत्स था लैटिन। ठीक उसी प्रकार बुद्ध के समय में भाषा थी अर्ध प्राकृत, डेमी प्राकृत। संस्कृत में दर्शन शब्द के 2 अर्थ तथा अंतर्निहित अर्थ हैं। एक है देखना, टू सी, जैसे मनुष्य देखते हैं, और दूसरा अर्थ है प्राकृत भाषा के अनुसार बोधि के सहारे से देखना, अर्थात आभ्यंतरीण रूप से देखना, अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना। मान लो तुमने देखा अथवा सोचा कि किसी ने कुछ चोरी किया, परंतु तुम बोधि का प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि वह व्यक्ति 4 दिनों से भूखा था।
अब वह चोरी किया है। यदि तुमने बाह्यिक दृष्टि से देखा कि वह चोरी किया है, अतः उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, उसे सजा मिलनी चाहिए। यह हुआ साधारण रूप से देखना। अथवा सोचा कि किसी ने कुछ चोरी किया, परंतु तुम बोधि का जब प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि वह मनुष्य 4 दिनों से भूखा था और इसलिए परिस्थिति के दबाव में वह चोरी करने को मजबूर हुआ था। अतः इस अंतर्दृष्टि के आधार पर तुम्हें यह सिद्धांत पर आना पड़ेगा कि इस आर्थिक सामाजिक संरचना को नए सिरे से सजाना होगा, जिसके फलस्वरूप दिन प्रतिदिन परिस्थिति के दबाव से किसी को बाध्य होकर चोरी करना नहीं पड़े। अब मैं समझता हूं तुम लोगों को 2 प्रकार के दर्शन का पार्थक्य अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो जब हम आनंद मार्ग का प्रवर्तन किए, तब मैंने चाहा था कि सामग्रिक रूप से मनुष्य समाज की एक कठोर नैतिक अनुशासन तथा मानवीय मूल्य बोध और आध्यात्मिकता की दृढ़ भूमि के ऊपर प्रतिष्ठित रहे। इसीलिए अंतर्दृष्टि के माध्यम से मैंने जब देखा कि समाज में बहुत सी त्रुटियों का अस्तित्व है, तब हमें कुछ सिद्धांत लेना पड़ा। यद्यपि मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं 10 लाख वर्षों पूर्व, परंतु अब तक एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था बनाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इसलिए एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है। इसी कारण हमें प्राउत नामक दर्शन शास्त्र की एक नई शाखा का सृजन करना पड़ा। सम्यक दर्शन का अर्थ केवल वाहिक स्थूल चक्षु से देखना नहीं, अर्थात वाहिक दृष्टि शक्ति से ही नहीं देखना। अंग्रेजी ऑप्टिकल और ऑक्यूलर के बीच पार्थक्य इसी प्रकार का है। ऑप्टिकल हमेशा जागतिक अथवा शारीरिक क्षेत्र में रहता है, परंतु ऑक्यूलर शारीरिक मानसिक और मानसिक शारीरिक दोनों में रहता है। अब तुम लोगों ने देखा कि सम्यक दर्शन के अनुसार जबकि तुम्हें कुछ देखना हो, तुम्हारी दृष्टि हमेशा अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, इनर विजन होना चाहिए, अर्थात ऑक्यूलर दृष्टि से भी देखोगे। तुम्हें केवल इतना कहने से ही नहीं चलेगा कि एक मनुष्य पापी है। तुम्हें खोज कर निकालना पड़ेगा कि इस कारण के फलस्वरूप वह मनुष्य पापी बनने को बाध्य हुए हैं। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक रूप से एक सम्यक तरीके से करना। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प। अतीत के दार्शनिक तर्कविद वे बोलते हुए आए हैं कि मनुष्य विचारशील प्राणी है, अर्थात मनुष्य इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य एक पशु है, परंतु यह पशु विचारशीलता के द्वारा भी परिचालित नहीं होते हैं। किंतु आनंद मार्ग के अनुसार मनुष्य कतई प्राणी अथवा पशु नहीं है। पेड़ पौधे भी जीवित सत्ता हैं, परंतु इस कारण इन लोगों को पशु नहीं कहा जा सकता है। केवल इन लोगों में चलने की शक्ति नहीं है। पशु भी चल सकते हैं और ये मानसिक रूप से पेड़ पौधों से अधिक उन्नत हैं। मनुष्य भी चल सकता है और इनका मन और भी अधिक विकसित है। मनुष्य और पशु में मौलिक पार्थक्य है। मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, परंतु पशुओं में आध्यात्मिकता कहकर कुछ नहीं है। उन लोगों का जीवन में केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन लेकर है। मनुष्य का जीवन एक आदर्शगत धारा प्रवाह है। ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। यहीं पर मनुष्य और पशुओं में मौलिक अंतर है। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही उसे निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। उसके जीवन का व्रत, मिशन क्या है। जीवन में जितनी जल्दी हो उसको निश्चित कर लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें एक बार जीवन का लक्ष्य तय हो जाने से उसे कार्य रूप देने में यथेष्ट समय और सुयोग मिलेगा। यही है सम्यक संकल्प। मनुष्य को जितना जल्दी हो सके उसे क्या करना है? अपना जीवन व्रत स्थिर कर लेना चाहिए। मिशन शब्द आया है मूल क्रिया मिट से, MIT, जिसका अर्थ है डू समथिंग वर्थ डूइंग, अर्थात महत्तर कुछ करना। मिट क्रिया का संज्ञावाचक रूप है मिशन, जैसे सबमिशन, कमीशन, ओमिशन एंड एडमिशन। अतः मनुष्य का मिशन
अर्थात जीवन का दूसरा आवश्यक तत्व है सम्यक संकल्प। संस्कृत में संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय, अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन। मुझे यह अवश्य करना है, मुझे अपने जीवन व्रत में अवश्य ही सफल होना है, मैं जीवन की मूल नीतियों को कठोर रूप से मानकर चलूंगा। इस प्रकार निश्चयता है द्वितीय आवश्यक तत्व। तीसरा तत्व है सम्यक वाक। वाक का अर्थ है कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्तियां, अर्थात हाथ, पैर, जीव इत्यादि। तुम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करो वह अवश्य ही जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। एक चींटी चल रही है, तुम उस चींटी की हत्या भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तुम क्यों बिना कारण एक जीव की हत्या करोगे? तुम्हें अवश्य ही नहीं करना चाहिए। इसलिए तुमने अपने कर्मेंद्रियों का यथार्थ व्यवहार किया। किसी निर्दोष मनुष्य के ऊपर तुम कठोर शब्द का व्यवहार कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तुम क्यों एक अपशब्द का व्यवहार करोगे? इस तरह तुम अपने वाक यंत्र का उपयुक्त व्यवहार करोगे, अर्थात तुम्हारी कर्मेंद्रियों और स्नायुओं का उपयुक्त व्यवहार होगा। अब चौथा आवश्यक तत्व है सम्यक आजीव, अर्थात उपयुक्त आजीविका। तुम चोरी के माध्यम से अथवा कई प्रकार के असामाजिक कर्मों के माध्यम से अर्थोपार्जन कर सकते हो, परंतु यह सम्यक आजीव नहीं है। तुम्हारी आजीविका किसी की क्षति का कारण नहीं बने और यह अवश्य ही किसी अच्छे आदमी के स्वार्थ के विरुद्ध में नहीं जाए। यह हुआ तुम्हारा उपयुक्त आजीविका, ऑक्यूपेशन। अर्थात आजीविका शब्द का प्राकृत अर्थ है तुम्हारी कर्म क्षमता, तुम्हारी प्रवीणता, तुम्हारी प्रणीनता को किसी प्रकार कर्म में नियोजित रखना, अर्थात कर्म में, अर्थात आजीविका में। परंतु तुम यह जानते हो यह आजीविका हमेशा जागतिक नहीं होगी, यह मानसिक भी होगी। तुम बाह्यिक रूप से चोरी नहीं भी कर सकते हो, किंतु मानसिक रूप से चोरी कर सकते हो। तुम जागतिक रूप से किसी की क्षति नहीं, परंतु मानसिक रूप से किसी की क्षति कर सकते हो। अतः आजीविका मानसिक भी होगी। जागतिक और मानसिक रूप से तुम्हें एक विशुद्ध लक्ष्य रखना होगा। इस तरह तुम मानसिक रूप से किसी की क्षति नहीं करोगे, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों को उपयुक्त नियंत्रण में रखना होगा। सम्यक वाक में तुम्हें अपने कर्मेंद्रियों को यथार्थ नियंत्रण में रखना है। अभी जो मैंने कहा यही है सम्यक वाक। तुम लोग समझ रहे हो? आगे बाबा कहते हैं पंचम है सम्यक व्यायाम। शरीर में उपयुक्त विकास के लिए तुम विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हो, बिना यंत्र लेकर अथवा यंत्र के साथ, गद्दा मुगदर से भी कर सकते हो। लेकिन एक गोपन संकेत तुम्हें जानना चाहिए कि उपयुक्त शारीरिक व्यायाम द्वारा तुमने शरीर का विकास किया, लेकिन मानसिक देह की उन्नति की तुमने अवहेलना की। इस तरह केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली एक पहलवान भी मानसिक रूप से दुर्बल रह जाएंगे। अतः इस संबंध में उस मनुष्य के लिए यह कुछ क्षति का कारण होगा। इसलिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए जैसे शारीरिक व्यायाम करोगे, साथ ही साथ मन के विकास के लिए मानसिक व्यायाम भी करोगे। वंश परंपरा के अनुसार किसी परिवार में यदि केवल शारीरिक व्यायाम ही चलता रहे तब क्या हो सकता है? उसके फलस्वरूप एक समय में उन लोगों को खोपड़ी, क्रेनियम का आकार छोटा हो जाएगा, जिस कारण मस्तिष्क भी छोटा हो जाएगा और बौद्धिक सामर्थ्य भी क्रमशः घटती जाएगी। तुम लोग समझ रहे हो? इसलिए तुम्हारा शरीर, मानसिक देह अर्थात मन और आध्यात्मिक देह अर्थात आध्यात्मिकता, इन तीनों का ही उपयुक्त व्यायाम होना चाहिए। एक मनुष्य दैहिक रूप से शक्तिशाली है और मानसिक चर्चाओं के माध्यम से वह बौद्धिकता से भी उन्नत हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक साधना न करे तो वह मनुष्य पेड़ पौधों से उन्नत स्तर के भी जीव नहीं रह जाएंगे। समाज में इस तरह के मनुष्यों को ही मार्जित शैतान, पॉलिश्ड शैतान कहा जाता है। साधारण मनुष्यों के पास इस तरह के आदमी कपटाचारी हो जाते हैं। इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का ही सम्यक व्यायाम होना चाहिए।
यह हुआ पंचम तत्व। षष्ठ तत्व है सम्यक कर्मांत। मान लो तुमने कोई कर्म शुरू किया, जब तक वह कर्म यथार्थ रूप में संपन्न नहीं हो जाता, जब तक उस काम के उपयुक्त परिणाम में नहीं पहुंच पाते हो, तब तक उस काम को छोड़ने से नहीं चलेगा। किसी कर्म का अंत यथार्थ रूप से होना चाहिए और इसको कहते हैं सम्यक कर्मांत। एक आचार्य को दीक्षा देना था। मैंने उनसे कहा, अब जाओ, पहले कर्म को संपूर्ण करो, उससे पहले यहाँ मत आओ। यह हुआ सम्यक कर्मांत। इसकी भावधारा को तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में यह बात को तुम्हें याद रखना चाहिए। जीवन के सभी स्तर में तुम्हें सम्यक कर्मांत का अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। इसके अनुसार प्रत्येक कर्म को यथारीति समाप्त करना। इसके बाद है सम्यक स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति के लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोरी। संस्कृत में कहा जाता है अनुभूति विषय संप्रमोसः स्मृति। मान लो तुमने कुछ अनुभव किया, तुमने कुछ देखा, तुमने एक हाथी को देखा। जब तुम उस हाथी को देखो तो क्या हुआ? उस हाथी का एक आंतरिक मानसिक प्रक्षेपण तुम्हारे मन में हुआ। बाहर के हाथी को देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर आंतरिक मानसिक प्रक्षेपण के रूप में एक दूसरा हाथी तैयार हो गया। इसके बाद कुछ महीनों अथवा 3 साल अथवा 30 साल के बाद जब तुम्हारे मन में पुनः उस हाथी का चित्र बन सका, तो उसको कहते हैं स्मृति, मेमोरी। यदि तुम पूर्ण अनुभव के अनुसार इसे नहीं कर सके तो कहते हैं मैं भूल गया, मैं याद करने में असमर्थ हूँ। मानवीय प्रगति का जो विरामहीन प्रयास है, उस भावधारा के अनुकूल जो कुछ है उसको स्मरण करना ही है सम्यक स्मृति, और जो अनुकूल नहीं है उसे भूल जाना ही अच्छा है। मान लो कोई किसी समय अनावश्यक रूप से तुम्हारे मन में कुछ चोट पहुंचाया था। यदि तुम उसे याद रखते हो तो उसके कारण तुम मानसिक उद्वेग और वेदना की ज्वाला को भुगतते रहोगे। इसलिए उसे भूल जाने का प्रयास करो, यही करना अच्छा है। यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें यह भूल जाना होगा, परंतु यदि तुमने कभी कुछ अच्छी शिक्षा पाए तो उसे अवश्य ही याद रखोगे। जो तुम्हारे द्वितीय स्तर अर्थात धारण क्षमता के दायरे में आता है वही है सम्यक स्मृति। तुम्हारी स्मृति तथा उसकी परिधि में सर्वदा जागरूक रहने के लिए जो श्रेष्ठ विषय है वह है परम पुरुष का नाम अर्थात परम पुरुष की भावना को स्मरण रखना। तुम्हें एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जब तुम इस अवस्था में प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात जब तुम परम पुरुष का नाम कभी नहीं भूल रहे हो, इस अवस्था को कहते हैं ध्रुवा स्मृति। और कोई मनुष्य इस ध्रुवा स्मृति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात परम पुरुष सदा हमारे साथ हैं, वे ही मेरा लक्ष्य हैं, इस बात को जब तुम कभी नहीं भूलोगे, तब जो स्थिति होती है उसे कहते हैं धर्म मेघ समाधि। इस प्रकार सम्यक स्मृति को प्रोत्साहन देते हुए मनुष्य को यह धर्म मेघ समाधि रूप परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही प्रयासरत होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तत्व है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है सस्पेंशन ऑफ माइंड, मन की गति को रुद्ध कर देना। यदि कोई सर्वदा सोचते हैं हमें अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा, हमें चाहिए रुपया रुपया केवल रुपया, इस तरह उनका मन रुपया में ही निरुद्ध होकर रह जाएगा और एक दिन आएगा जब वह स्वयं रुपये में परिणत हो जाएंगे। यदि एक मनुष्य हमेशा अपने दुश्मन के विषय में सोचता रहेगा तो धीरे धीरे उस दुश्मन के सारे अवगुण उसके भीतर आ जाएंगे। यह कितना भयानक परिणति है। अतः जगत के सब वस्तुओं के प्रत्येक वस्तु के ऊपर ईश्वर भाव को आरोप करना चाहिए और सर्वदा ईश्वर भाव के आरोप के फलस्वरूप अंत में क्या होगा, उसका मन ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा। आखिर तक मनुष्य अपने लक्ष्य के साथ अपने ईश्वर के साथ एक हो जाएगा, वह खुद ईश्वर बन जाएगा। इस तरह मनुष्य का जो परम लक्ष्य है अर्थात मोक्ष, मनुष्य उसे प्राप्त कर लेंगे। इन 8 बिंदुओं को कहते हैं अष्टांग मार्ग। हर साधक को, हर अच्छे मनुष्य को
इसे जानना चाहिए और इसी के अनुसार काम करना चाहिए। संध्या 30 मई 1979, वेलेंसिया, स्पेन।